वक्त हो चला है के एक्सप्रेस का। हिमाचल की फटाफट खबरें जानने के लिए आप देखिए के एक्सप्रेस। डिजिटल इंडिया का असर हिमाचल जैसे विकट भौगोलिक परिस्थितियों वाले राज्य में भी दिखने लगा है। यहाँ भी तकनीक का कमाल साफ नजर आ रहा है। दफ्तर के कामकाज में भी पुलिस हाईटेक हो गई है। राज्य पुलिस मुख्यालय में कई ब्रांचों को ई ऑफिस एप्लीकेशन से जोड़ा गया है। दूसरी ब्रांचों को भी इस तकनीक से जोड़ने की कवायद तेज हो गई है। अब अफसरों की न तो लेट लतीफी चलेगी और न ही बाबूगिरी। फाइलों का मैनुअल कार्य बंद हो गया है। 5 जिलों कुल्लू, मंडी, बिलासपुर, सोलन व सिरमौर में भी इसे लॉन्च करने की तैयारी चल रही है। चरणबद्ध तरीके से सभी जिले हाईटेक हो जाएंगे। पुलिस महकमा राज्य का ऐसा पहला विभाग है जहां ई ऑफिस तकनीक लागू हुई है। पहले इसमें 5 ब्रांचें शामिल हुई है। क्रमिक कानून व्यवस्था, डायरी डिस्पैच, स्टेट ब्रांच के बाद अब अगली ब्रांचों की तैयारियां चल रही है। ई ऑफिस NIC की एक एप्लीकेशन है। इसे करीब 5 साल पहले तैयार किया गया था। पुलिस मुख्यालय में अभी भी आला पुलिस अधिकारी तकनीक को सीख रहे हैं। नई तकनीक से कर्मचारियों पर काम का बोझ कम हो गया है। ई ऑफिस से डाटा नष्ट होने या आग इत्यादि से जलने का भी खतरा नहीं रहेगा। इसका डाटा उतना ही सुरक्षित है जैसे कि ईमेल का। यह नष्ट नहीं होगा। इसे रिट्रीव यानी पुनर्जीवित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डाटा IT निदेशालय में सर्वर में सुरक्षित रहेगा। अगर इसका सर्वर न होता तो फिर दिक्कत आ सकती थी। पुलिस मुख्यालय में कौन अफसर फाइल पर कुंडली मार बैठा है, अब इसका पता चलेगा। इसके पास फाइल कब तक रही, कहां दौड़ी, यह सब पता चल रहा है। इससे कुछ अफसर भी पीछे छूट रहे हैं। उन्हें फाइल देरी होने की वजह बतानी पड़ रही है। पुलिस महानिदेशक संजय कुमार ने नई तकनीक को सीखने में काफी रुचि दिखाई। वह इस माध्यम से बेहतरीन इस्तेमाल कर रहे हैं। नई व्यवस्था से पेपर का न के बराबर उपयोग हो रहा है। इससे प्रशासनिक दक्षता बढ़ रही है, साथ ही पारदर्शिता को भी बढ़ावा मिल रहा है। लंबे समय से सुनी पड़ी द्रंग की नमक खाने अब फिर से बहार लौटने वाली है। यहाँ पर एक बार फिर से नमक निकलने का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। बता दें कि केंद्र और राज्य सरकारों के प्रयासों से द्रंग में बंद पड़ी नमक खानों को फिर से शुरू किया गया है, जिसके चलते अब यहाँ पर फिर से चट्टानी नमक निकलने का कार्य शुरू हो पाया है। मौजूदा समय में जहाँ पर नमक निकालने के लिए खुदाई हो रही है, वहाँ पर 15 मीटर तक खुदाई हो चुकी है। हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड के CMD SP बंसल की माने तो 15 मीटर और खुदाई के बाद नमक निकलने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। उन्होंने बताया कि सबसे पहले निकलने वाले नमक की सप्लाई प्रदेश के पशुपालकों को की जाएगी, ताकि वह पशुओं को इस नमक का सेवन करवा सके। उन्होंने उम्मीद जताई है कि बरसात से पहले नमक निकालने का सिलसिला शुरू हो जाएगा, ताकि बरसात में कोई परेशानी न झेलनी पड़े। बता दें कि गुम्मा और द्रंग में नमक निकालने का प्रोसेस 2 चरणों में पूरा किया जाना है। पहले चरण का कार्य शुरू हो चुका है, जबकि दूसरे चरण में सॉल्यूशन माइनिंग का कार्य शुरू होना है। सॉल्यूशन माइनिंग के लिए 2 बैठकों का आयोजन हो चुका है, जबकि तीसरी बैठक आने वाले समय में होनी है, जिसके बाद उस जमीन का चयन किया जाएगा जहां पर यह कार्य शुरू होना है। बता दें कि भारत सरकार नमक निकालने के प्रोजेक्ट पर 300 करोड़ की राशि को खर्च कर रही है और इसके लिए दूसरे चरण का कार्य शुरू होने के करीब 2000 लोगों को रोजगार का अवसर भी मिलने जा रहा है। सांसद रामस्वरूप शर्मा की माने तो सबसे पहले नमक निकालने का इंतजार किया जा रहा है और नमक निकलते ही आगे के कार्यों की शुरुआत कर दी जाएगी। बता दें कि मंडी जिला के गुम्मा और द्रंग में चट्टानी नमक की खाने प्राकृतिक है और वर्षों से प्रदेश के लोग यहाँ के नमक का इस्तेमाल करते आ रहे थे, लेकिन बीते कुछ वर्षों से यहाँ से नमक निकालने का कार्य बंद हो गया था, जिसके चलते अब विदेशों से चट्टानी नमक का आयात करना पड़ रहा है। अब जब खानों में दोबारा से काम शुरू हुआ है तो बरसात से पहले नमक निकालने की आस भी जग गई है। सोलन में वर्ष 2009 में स्थापित शुलनी विश्वविद्यालय ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंस ने बहुत प्रगति की है और आज यह देश के तेजी से बढ़ रहे संस्थानों के रूप में उभर के आई है। भारत सरकार द्वारा करवाई गई नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फॉर्मवर्क NIRF 2017 में शुलनी देश के टॉप 150 विश्वविद्यालय की श्रेणी में है। यह बात प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए शुलनी विश्वविद्यालय के निदेशक प्रोफेसर PK खोसला ने कही। शुलूनी विश्वविद्यालय के निदेशक प्रोफेसर PK खोसला ने कहा कि शुलूनी विश्वविद्यालय अब 8 नए कौशल आधारित कार्यक्रमों को शुरू करने से दूसरे चरण का एक महत्वाकांक्षी मार्ग तैयार करने जा रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के छात्रों के लिए शिक्षा के सर्वोत्तम अवसर प्रदान करना ही विश्वविद्यालय का लक्ष्य है।
बता दें कि शुलूनी के ये नए उद्योग उन्मुख कार्यक्रम इंडस्ट्री के अग्रणी मैनेजर के परामर्श से चलाए जाएंगे और इसमें इंडस्ट्री के कई दिग्गज विजिटिंग फैकल्टी के रूप में बीपी से जुड़ेंगे। शीर्ष कंपनी के साथ रोजगार के अवसरों के लिए छात्रों को तैयार करने के लिए उचित प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। समय पर पेंशन और अन्य वित्तीय लाभ न मिलने से खफा एचआरटीसी के पेंशनर आने वाले चुनावों में सरकार का विरोध करेंगे। यह निर्णय एचआरटीसी पेंशनर संघ की ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने लिया है। मंडी में आयोजित पेंशनरों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी की बैठक में प्रदेश भर से आए हुए पेंशनरों ने सरकार और निगम के प्रति अपना रोष जताया और चुनावों में सरकार का विरोध करने का निर्णय लिया। ज्वाइंट एक्शन कमेटी की प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र पाल ने बताया कि एचआरटीसी के पेंशनरों को 3 महीनों से पेंशन नहीं मिली है और वर्ष 2015 से डीए की किस्त का इंतजार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पेंशनरों को कभी भी समय पर पेंशन नहीं दी जाती। 3 महीनों के बाद 1 महीने की पेंशन देकर पल्ला झाड़ दिया जाता है। इसी बात से खफा एचआरटीसी के पेंशनरों से आने वाली 30 मई को शिमला में निगम के प्रबंधक निदेशालय का घेराव करने का निर्णय लिया है। इसके बाद पेंशनर अपनी आगामी आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे। एचआरटीसी के पेंशनरों ने आरोप लगाया है कि प्रदेश के मुखिया और परिवहन मंत्री झूठ बोलकर पेंशनरों को गुमराह कर रहे हैं और इसी बात से खफा होकर पेंशनरों ने चुनावों के दौरान सरकार का विरोध करने का निर्णय लिया है। बता दें कि इस वक्त प्रदेश में एचआरटीसी के पेंशनरों की संख्या 5000 है।